हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे भैया क्लास 9 मैथमेटिक्स। इसमें बात हो रही थी हम लोग की थर्ड चैप्टर में निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो फिनिश हो चुका था, समाप्त हो चुका था। अब हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर। बोले तो फोर्थ चैप्टर है जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण। क्या है भैया? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो आइए इसको समझते हैं, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद आगे बात। तो इंट्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, आप पहले चैप्टर के नाम को ध्यान समझिए। इसमें क्या लिखा है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले का मतलब इसमें क्या रहेंगे? दो चर रहेंगे। कितने चर रहेंगे? दो। उससे पहले आपको क्या समझना होगा, चर क्या है। ठीक, चर का मतलब क्या है? जिसकी वैल्यू या जिसका मान बदल सके, क्या हो? बदल सके, उसे चर राशि कहते हैं। चर राशि कहते हैं। एग्जाम्पल ऐसे हल कर रहे हैं। एग्जाम्पल में से एक्स वाई जेड एंड सवाल कुछ भी इस तरह से हो जाता है ना। आप कोई समीकरण सॉल्व करेंगे, एक्स का मान कुछ निकलेगा। अगला सॉल्व करेंगे, शायद एक्स का मान कुछ और निकले। समझ में आ रही बात? इसे आप लोग देखो, एक्स प्लस 2y बराबर 3 मान लो, ऐसा कुछ है। तो एक बार एक्स का मान कुछ और हो सकता है, और यह मान लो एक्स माइनस 2y बराबर 3 हो, तब एक्स का मान कुछ और हो जाएगा। तो एक्स का मान क्या रहा? बदल रहा है। इस तरह से y का भी मान इसमें कुछ दूसरा होगा, इसमें कुछ दूसरा होगा। तो ये क्या बना? एक्स और y के मान बदल जा रहे हैं, सब अलग अलग क्वेश्चंस में। ठीक, तो जिसका मान बदल सके उसे तो हम चर कहते हैं। मतलब जो एक्स वाई जेड वगैरह है, इन सभी को हम क्या बोलेंगे? चर राशि बोले। इतना मानना समझ में आया ना। और बात करें दो चर राशि, दो चर राशि मतलब कि जो समीकरण रहेगा इसमें, उसमें कम से कम दो चर राशियाँ रहेंगी। या जैसे एक्स और वाई हो सकता है, या एक्स और जेड हो सकता है, या ए एंड बी हो सकता है। ऐसा ही मिल जाता है कभी कभी। ठीक, तो एग्जाम्पल अगर बात करें, जैसे अभी लिखा था एक्स प्लस वाई बराबर 1 हो सकता है। दो चर मिले, ये क्या है? दो चर राशि वाला समीकरण। या 2x माइनस वाई बराबर 3 लिख सकते हैं। ये भी दो चर वाले हैं, एक्स और वाई। बात समझ में आ रही है? एक चीज और भी आगे जुड़ा हुआ, रैखिक। रैखिक का मतलब क्या? ये एक रेखा है। ऐसी होगी, ये एक रेखा का समीकरण है। अगर आपको लग रहा है कि रखने वाला है, रेखा का समीकरण है, क्या है, इसको हम लोग बना लेंगे। कैसे? एक को उठाते हैं, देखो एक्स प्लस वाई बराबर 1। चेक करते हैं क्या है, रेखा का समीकरण है। एक्स बराबर क्या करेंगे, एक बार 0 रखेंगे तो वाई बराबर 1 आ जाएगा। फिर जब वाई बराबर 0 रखेंगे तो एक्स बराबर 1। पहली केस। दूसरी केस में जब ये एक्स बराबर 2 रखेंगे तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, या एक्स बराबर मान लिया आपने, कुछ भी रख सकते हो, ऐसी बात नहीं क्यों रखना गलत है। एक्स बराबर मान लो हमने रख दिया 1, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, वाई बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये तो एक दूसरा वाला केस मिल गया, इसको रखने की जरूरत नहीं है। या आप मान लीजिए एक्स बराबर 2 जैसे रख रहे थे, एक्स का स्थान पर 2 रखेंगे तो वाई बराबर क्या होगा, उधर जाएगा तो -1। यही एक्स का स्थान पर 2 रखेंगे तो उधर जाएगा तो 1 माइनस 2 तो -1 हो जाएगा। या आप और भी कंडीशन हो सकती है कि एक्स बराबर आप 3 रखेंगे तो वाई बराबर क्या मिल सकता है, -2 मिल सकता है। या मान लो आप एक्स बराबर -3 रखते हो तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, या -3 उधर जाकर 4 हो जाएगा। अब इन सबको इसमें हम दिखाते हैं। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8
अगर x बराबर 0 तो y बराबर 1, x बराबर 0 तो y बराबर 1 प्लस में है, ठीक। यहाँ पे x 0 होगा तो क्या हो गया 0, 1 हो जाएगा ना, यही यहाँ से 0, 1 बन जाएगा ना, और फिर यहाँ से 1, 0 हो जाएगा। तो x बराबर 1 y बराबर 0, x बराबर 1 नहीं होगा और y बराबर 0, ऐसा बनाना। फिर उसके बाद x बराबर 2 y बराबर -1, x बराबर 2 कहाँ, ये x बराबर 2 यही, y बराबर -1 ये ना, इनको मिलाओगे ये भी मिल गया, ठीक, बात समझे ना। फिर उसके बाद अगला ये पहला मान लिया तो ये x बराबर 2 ये है और y बराबर -1 ये होगा। किसी कोई डाउट है का बोल दो, आगे देखो x बराबर 3, x बराबर 3 ये हो जाएगा, ठीक, और y बराबर -2, y बराबर 1, 1, 2 फिर ये जो बिंदु मिलता जा रहा है इसे अगर आप ऐसे मिला दोगे ये क्या बनी है, एक लाइन बनी ना, एक रेखा बनी ना, बनी कि नहीं एक रेखा, तो इसी को तो बोलते हैं रैखिक समीकरण। ये क्या है, एक रैखिक समीकरण, मतलब एक रेखा का समीकरण है। क्लियर हो रहा है नहीं मामला, क्या एक रेखा का समीकरण। तो ये जितने भी इसमें आप पढ़ने वाले हैं उससे क्या होगा, एक रेखा तैयार होगी। इसमें और भी अगर आप आगे रखते तब भी यही बनने वाला है, ठीक। तो ये क्या है, एक रेखा का समीकरण। बात समझ में नहीं, अगर आपको डाउट है तो लास्ट वाला भी रख लीजिएगा। देखिए x बराबर -3 कहाँ, यहाँ -3 हो गया, ठीक, और y बराबर 4 प्लस में जाओगे 1, 2, 3, 4 ये मिल गया कि नहीं, वही तो रेखा है, समझे कि नहीं। तो आप चाहे जितना वैल्यू, चाहे जो वैल्यू रख करके इसको सॉल्व करेंगे एक रेखा ही बनने वाली ये है। ये नहीं हम कह रहे हैं कि यही रेखा बनेगी, इधर से भी हो सकती, इधर से भी, कहीं से भी रहे, लेकिन रहेगी एक रेखा ही। या ऐसा कुछ शेप का या ऐसा मान लो ऐसा वर्गाकार का कुछ ऐसा कुछ नहीं बनने वाला है, हमेशा क्या होगी, एक रेखा ही इस समीकरण से बनने वाली है। बात समझ में आ गई कि नहीं, किसी कोई डाउट बताओ। तो चैप्टर के नाम से आप इंट्रोड्यूस हो गए। पहला क्या, दो चर रहेंगे, एक्स वाई या एक्स जेड ए बी कुछ भी हो सकते हैं। चर का मतलब जिसका मान बदल सके, एक्स वाई जेड एक्स वाई वाले रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब रेखीय समीकरण, जो क्या होंगे, एक रेखा का समीकरण होगी। क्या बन रही है, एक रेखा बन रही है ना, क्या हो गया, रेखा का समीकरण है। ये क्या रहा, इस चैप्टर का नाम कैसे क्या पड़ा, इसका मतलब क्या है, ये चीज़ हमने आपको अवगत कराने की कोशिश किया। किसी कोई डाउट बताइए, एक बार ऐसे बना लीजिए फिर आगे बताइए। अब देखिए भैया, अब हम लोग सीखेंगे कैसे इन समीकरणों को हल करेंगे, ठीक। अभी तक केवल हमने समझा किसे दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण बोलेंगे, चर किसे बोलेंगे, या दो चर वाले रैखिक समीकरण भी किसे बोलेंगे, रैखिक क्यों बोलेंगे, ये सभी चीज़ें हमने समझा, मतलब इंट्रोडक्शन समझो। लेकिन अब हम लोग ये सीखेंगे कैसे इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 2x + y = 1, ठीक, एक एग्जाम्पल है। तो सॉल्व करने का तरीका यही है भैया कि आप एक तो काम ये कर सकते हो कि जो 1 है इसको इस तरफ ला दो, माइनस में हो जाए तब सॉल्व करो, या तो ऐसे ही सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो एक बार आप क्या कर सकते हो, x बराबर 0 रख सकते हो। जब x बराबर 0 रखोगे
2 गुणे 0 प्लस y बराबर 1, तो y बराबर कितना मिल गया? ठीक, एक हल तो ये हो गया क्या, x बराबर 0 और y बराबर 1, एक सोल्यूशन ये हो गया। या आप x बराबर 1 रख दो, x बराबर 1 रख दो, तब y बराबर क्या निकलने वाला है, ये उधर जाएगा। देख लीजिए, सॉल्व कर दे रहे हैं। 2 गुणे 1 प्लस y बराबर, ठीक, तो क्या होने वाला है, 2 उधर जाएगा, 2 कदम तो उधर गया, 1 माइनस 2, तो y बराबर कितना मिलेगा, -1। तो एक वैल्यू ये क्या हो गई, x बराबर 1 कामा y बराबर -1। ठीक, तो ये बात समझ में आ रही नहीं है, ये अपने मन से रख लेंगे, जो चाहो सो आप रख सकते हो। ठीक, जो चाहो सो रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, बस आपको क्या करना है, x बराबर रखोगे तो y की वैल्यू मिलेगी, या y बराबर रखोगे तो x की वैल्यू मिलेगी। या मान लो कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल है, मान लो x माइनस वाई बराबर 2 हो गया। ठीक, तो x बराबर 0, तो y बराबर कितना होने वाला है, x बराबर 0 माइनस वाई बराबर 2, तो ये माइनस है, उधर जाएगा तो -2। ठीक, तो क्या हो गया वैल्यू, x बराबर 0 और y बराबर -2, एक सोल्यूशन ये हो गया। ठीक, या x बराबर 1 रख दो, तब क्या होगा, 1 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो माइनस वाई इक्वल टू -1, माइनस वाई इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1, तो x बराबर 1 और y बराबर -1। ये भी इसका एक हल हो सकता है इस समीकरण में। ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं? अभी तो हमने केवल 2 सलूशन निकाला है ना, एक बार x बराबर 0 y बराबर -2, y बराबर -1। इसी तरह से आपके बुक्स में 5-5 सलूशन पूछ सकता है, 4-4 पूछ सकता है, जितने भी पूछेगा नो प्रॉब्लम, आप वैल्यू को रखते जाएंगे, 1 2 3 0 -1 -2 कुछ भी रख सकते हो, कोई आपके ऊपर बाउंडेशंस नहीं है कि आप क्या रखेंगे। क्लियर है मामला ना? तो इस तरह से आप इसका सोल्यूशन करेंगे। एक चीज और समझ लीजिए यहीं पर, अभी तो हम लोग सीखे 2 चर वाले समीकरण का हल करना। कभी कभी आपसे पूछ लेगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनाना। एक कुछ समीकरण दिया रहेगा और उसका आपको क्या करना रहेगा, समीकरण 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनाना है। जैसे मान लो एक एग्जांपल x बराबर 2, या एक एग्जांपल x माइनस 3 बराबर 0, या एक एग्जांपल लिख देते हैं 2x या y बराबर i। ठीक, इस तरह से कुछ भी आपको मिल जाएंगे, आप उसको क्या करेंगे, बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ये आपको ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान समझिए। जैसे x है तो 2 चर कब बनेगा, मतलब 2 चर वाला समीकरण कब बनेगा, जब 2 चर होंगे। कितने होंगे, 2 चर होंगे। तो x है, y की कमी है, या कुछ भी जोड़ सकते हैं, ऐसी बाउंडेशंस नहीं कि x है तो y ही आप लिखो। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर y लिखो, लेकिन 0 y बराबर, क्यों, क्योंकि 0 और y गुणा करोगे 0 ही रहेगा, कोई मतलब नहीं है। ये क्या होगा, x और y दोनों आ गए। फिर इसको सॉल्व करोगे तो x है, y की जरूरत है, तो प्लस 0y -3 बराबर, या इसको आप x प्लस 0y -3 उधर देते हो। समझ में आ रही बात? एकदम खिलौने सी बात है, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं है। समझते जाइए, आपको हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, एक्सरसाइज आप खुद ही लगाएंगे सब, क्यों, ध्यान समझते जाइए। इसमें क्या करेंगे, x बराबर 5 है, तो y बराबर 5 है, तो x की कमी है, 0x
प्लस वाई बराबर आउट हो गया। समझ में आई बात कि नहीं? कैसे समझ में आई ना? किसी कोई प्रॉब्लम पीछे वाले भैया, कोई समस्या? अगर किसी को भी यहाँ तक कोई भी समस्या हो तो आप बिल्कुल बेहिचक पूछ सकते हैं। समझ में आ रही बात ना? और कभी कभी आपको ये भी पूछ लेगा, ये चीज और यहीं पर समझ लीजिए, किसी भी समीकरण का हल किसी भी समीकरण का कोई हल है या नहीं, है या नहीं ज्ञात करना। ठीक, किसी भी समीकरण का कोई हल है या नहीं ज्ञात कैसे करेंगे? ठीक, जैसे आपको कुछ वैल्यू दे दिया गया, ठीक, जैसे मान लो हमने दे दिया x बराबर 0 y बराबर 2, ये आपको ऐसे दे देगा 0,5, ठीक, और दे सकता है, मान लो कुछ भी हो सकता है, -3,2, और बिंदु हो सकता है 5,3, ऐसा कुछ भी बिंदु हो सकता है। 3 बिंदु मान लो हमने ले लिए, ठीक, ध्यान से समझते जाइए। और मान लो एक समीकरण है x + 3y = अब हम ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा इसका हल है या नहीं, निम्नलिखित में से कोई इसका हल है या नहीं। अगर है कोई तो हाँ, नहीं है तो नहीं। ठीक, कैसे चेक करेंगे? ध्यान समझिए, इसको उठाएंगे 0,5 पर, ठीक, तो x के स्थान पर क्या है 0, y के स्थान पर 5, तो x के स्थान पर क्या करेंगे 0, 3 गुणे y के स्थान पर 5 बराबर 1, ये कितना हो गया 15 बराबर 1। क्या ये बराबर है? नहीं ना, ये क्या है, ये हल नहीं, बराबर होना चाहिए। बात समझे? अगला चेक करते हैं, x के स्थान पर -3 प्लस 3 गुणे y के स्थान पर 2 बराबर, तो -3 गुना 6 बराबर 1, 3 बराबर 1, क्या है ये बराबर नहीं, ये भी नहीं होगा। समझ में आ रही बात हम कहना क्या चाह रहे हैं? क्लियर है ना भाई? अगर ये बराबर हो जाएगा दोनों तरफ तभी ये इसका हल है, अन्यथा इसका हल नहीं है। ठीक, और इसमें देखिए अगले में, इसमें x के स्थान पर क्या रखोगे 5 प्लस y के स्थान पर क्या रखोगे 3 बराबर 1, 5 3 3 करना बराबर 1, 9 5 14 बराबर 1, क्या है बराबर, ये भी नहीं, एक को नहीं है, तीनों नहीं है, एक को जो रहेगा वो आप लिखेंगे, या मान लो कोई आपको एक आध बिंदु और भी मिल सकता है, जैसे मान लो बताया आपको चौथा बिंदु दे दिए, अब देखिए चौथा बिंदु हम अगर लिख दें, अगर हम 3, -1 ले लिए तो यह मान लो 4, -1 ले लीजिए, क्या ले लिए 4, -1। इसको चेक करते हैं, समीकरण क्या है x के स्थान पर क्या करेंगे 4, फिर प्लस 3 गुणे y के स्थान पर -1 बराबर 1, तो क्या हो जाएगा 4 3 करना 3 बराबर 1, 4 में 3 का 1 बराबर 1 बराबर आ गया। तो ये क्या है इसका हल? ठीक, समझे बात? नहीं तो नहीं है। अगर बराबर हो रहा है
तो ये इसका हल है, अगर बराबर नहीं हो रहा है तो इसका हल नहीं है। तो सब है उसके हल। भाई एक समीकरण के बहुत सारे हल हो सकते हैं, बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इसको नोट करें। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। इसको स्टार्ट लें या कुछ भी करें, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें।